नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके डिजिटल स्टडी ऑफ ऑल में। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार आज आपके साथ टॉपिक लेके आया हूँ पीएनसी डायोड, जो कक्षा 12 सीपीयू का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बोर्ड में ज़्यादातर आता ही है। जो कि इस प्रकार है, पीएनसी डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह। जब किसी बैटरी की अनुपस्थिति में कोई संधि डायोड में कोई धारा नहीं बहती है, तो इस संधि के किस सिरों को बैटरी के ध्रुवों से जोड़कर इस प्रकार कोई वोल्टता लाई जाती है कि तो इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। पीएनसी डायोड पर बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। अग्र अभिनत, जब पीएनसी डायोड में पी टाइप क्रिस्टल को बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। पी टाइप क्रिस्टल को किससे जोड़ेंगे? धन मतलब प्लस से, और जो एन टाइप क्रिस्टल को है उसे माइनस से, नेगेटिव से, ऋण से जोड़ देते हैं। तो संधि में कौन सा बनता है? अग्र अभिनत कहलाता है। तो उत्क्रम में क्या होगा? उसका उल्टा होगा। पी को जोड़ेंगे माइनस से और एन को जोड़ेंगे प्लस से। ठीक, इस दशा में पीएनसी डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई डैश से कई अधिक शक्तिशाली होता है। इस प्रकार संधि डायोड में विद्युत क्षेत्र ई के कारण कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में चलने लगते हैं। संधि के समीप पहुंचकर यह कोटर तथा इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग कर विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे पर, ठीक इसी प्रकार बैटरी के ऋण सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जो पी को है वो कोटर बोलते हैं, पी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। पी क्षेत्र को कोटर बोलते हैं। तो इसका जो एक कोटर है वो एन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन को बोलते हैं एन टाइप, एन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका कोटर जो वो किस में चला जाता है? एन क्षेत्र में चला जाता है। एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तथा संधि के समीप इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग की प्रक्रिया में लुप्त हो जाते हैं, लुप्त इलेक्ट्रॉनों के स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार पीएनसी डायोड में बहुसंख्य आवेश वाहक की गति के कारण उच्च विद्युत धारा बहने लगती है। इस दिशा में विद्युत धारा को अग्रधारा कहते हैं। अब चित्र प्रकार है, वो इस चित्र इस प्रकार है। यह पी क्षेत्र और ये है एन क्षेत्र। ये पी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? कोटर बोलते हैं। और एन क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों आमने सामने एक दूसरे से वार करते हैं। ये प्लस बैटरी, ये माइनस, ये इन दोनों टकराने से पी अग्र अभिनत बनता है। ठीक, उत्क्रम अभिनत, जब पीएनसी डायोड में पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के किससे जोड़ते हैं? पी टाइप को किससे जोड़ते हैं? ऋण सिरे से। और एन टाइप क्रिस्टल को किससे जोड़ते हैं? बैटरी के धन सिरे से। किससे? धन सिरे से। तो संधि में उत्क्रम अभिनत कहलाती है। इस दिशा में पीएनसी डायोड में एन से पी की ओर एक वाहक विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, जो आंतरिक ई1 से सहायता करता है। अंत पी क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण सिरे की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होकर पीएनसी डायोड से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाह पूर्णतः बंद हो जाता है। इसमें होते हैं वो आमने सामने विपरीत दिशा में होते हैं। ये इस तरफ चलते हैं और ये इस तरफ चलते हैं। और उसमें क्या थी? उसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव था। पर यहाँ इसमें क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस पॉजिटिव है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, ये कौन सी कहती है? उत्क्रम अभिनत कहलाती है। जब पीएनसी डायोड उत्क्रम अभिनत को बहुत क्षीण उत्क्रम में बहती है, क्योंकि पी तथा एन क्षेत्र में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्रमशः इलेक्ट्रॉनों में कुछ कोटर विद्यमान रहते हैं, तो ये अल्पसंख्यक वाहक कहलाता है। उसमें अग्र में ऊष्मा नहीं होती है, पहली बात, ऊष्मा बिल्कुल नहीं होती है। और उत्क्रम में मेन पॉइंट है वो जो डिफरेंस लाते हैं इन दोनों में, वो पी टाइप, उसमें पी कैसा होता है? अग्र में होता है पी टाइप पॉजिटिव,
और n होता है नेगेटिव, और उत्क्रम में होता है p नेगेटिव n पॉजिटिव। और अग्र में ऊष्मा का विक्षोभ, ऊष्मा होती नहीं है, और उत्क्रम में ऊष्मा का विक्षोभ होता है, इसी के कारण ये टकराते हैं। तो इसका ऊष्मा का विक्षोभ होता है, तो इसी कारण ये टकराते हैं नहीं है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।